सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा करेगा बैठक। आंदोलन की आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। फिलहाल किसानों को बॉर्डर पर रुकने के दिए गए निर्देश। यमुनानगर को सीएम मनोहर लाल देंगे सौगात। चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का करेंगे उद्घाटन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। लोहारू के शिवानी में मनाया जाएगा मत्स्य दिवस। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल करेंगे शिरकत। किसानों को देंगे मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की जानकारी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर सरकार पर साधा निशाना। भर्ती घोटाले का लगाया आरोप। बोले हरियाणा में बेची जा रही हैं नौकरियां। और गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कासनगांव हत्याकांड का किया खुलासा। कुख्यात शूटर अभिषेक, संजीव और साहिल को किया गिरफ्तार। 2 दर्जन से ज्यादा हत्या के प्रयास जैसी वारदातों को दे चुके अंजाम। नमस्कार, खबर HN में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा कर दी है, लेकिन इस घोषणा के बाद भी किसान नेता किसान आंदोलन को जारी रखने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा सिंघू बॉर्डर पर बैठक करने वाला है, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आपको बताते चलें कि फिलहाल सभी किसानों को बॉर्डर पर रुकने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक होने वाली है और इस बैठक में ही निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार आगे आने वाले समय में किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी और जो आंदोलन है उसका रुख क्या कुछ होने वाला है। आज बैठक होने वाली है, 1 बजे ये बैठक होगी, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार आगे की रणनीति क्या कुछ होगी, किस रणनीति पर इस आंदोलन को आगे लेकर जाया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, जो बड़ी बैठक है जिसमें तमाम संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, वो कल होगी। सारे पक्के फैसले कल उस मीटिंग में डिस्कशन होने के बाद अनाउंस किए जाएंगे। लेकिन एक बात तय है, हमने जो कोई प्रोग्राम अनाउंस किए थे, 22 तारीख की रैली लखनऊ में, 26 तारीख को मोर्चों के ऊपर आना और उसके बाद 29 को पार्लियामेंट की तरफ कूच, ये सारे प्रोग्राम बदस्तूर जारी रहेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं है और आपके माध्यम से हम सभी किसानों और किसान हितैषियों से अपील करना चाहते हैं कि और ज्यादा पुरजोश से हम इस सब के अंदर हिस्सा लें और इन्हें और ज्यादा सफल बनाएं। सर, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और जिला कन्वीनर बजरंग दास गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीनों कृषि कानून वापस लेने में किसान, मजदूर और आढ़तियों के संघर्ष की जीत है, मगर ये फैसला बहुत देर से लिया गया। इन तीनों कृषि कानूनों के कारण 700 से अधिक किसानों की जान गई है, आपसी भाईचारा खराब करने का प्रयास किया गया और देश और प्रदेश के अरबों रुपए बर्बाद हो गए। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार इस किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को उचित मुआवजा दे, संसद में MSP का बिल लाया जाए और कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाले सामानों पर से टैक्स हटाया जाए। उसी 3 कृषि कानून वापिस लेना किसान, मजदूर, आढ़तियों की संघर्ष की जीत है। जब देश के अंदर किसान नहीं चाहता था, आढ़ती नहीं चाहता था, मजदूर नहीं चाहता था, सरकार को 3 जबरन कानून नहीं थोपने चाहिए थे। जो प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया, उसी समय जिस टाइम 3 कृषि कानून लागू किए गए 5 अप्रैल 2020 में, और उस समय ही किसान संगठनों ने, आढ़तियों ने, मजदूरों ने भारी विरोध किया। उसी समय इस पर अंकुश लगा देता, 3 कृषि कानून उस टाइम वापस ले लेता, तो देश के अंदर 700 से ज्यादा किसान जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं,
उनकी जान नहीं जा। कुरुक्षेत्र में किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों की याद में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। तीनों कृषि कानूनों को बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रद्द करने की घोषणा की थी, जिसको लेकर पूरे देश भर के किसानों के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी खुशी की लहर दौड़ उठी। वहीं इस आंदोलन के दौरान 800 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। उन सभी मृतक किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने देर शाम कुरुक्षेत्र में कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च कांग्रेस कार्यकर्ता और युवा नेता हिमांशु अरोड़ा की अगुवाई में निकाला गया। जय जवान जय किसान, जय किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानून वापसी के बाद किसानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इस जीत को जिला कांग्रेस कमेटी ने किसान विजय दिवस के रूप में मनाया। साथ ही कैंडल मार्च निकाल करके शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। आपको बताते चलें कि आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा। इसको लेकर के किसानों और कांग्रेस पार्टी में रोष भी देखने को मिल रहा है। सुनील कोई नहीं फोन रखो, आ रही सारों की फोटो ले लेंगे। फोटो में आ जाएगी कैमरे से। आ जाओ भाई। कांग्रेस सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ से यमुनानगर को सौगात देंगे। सीएम मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बताते चले कार्यक्रम की अध्यक्षता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला करने वाले हैं। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, विधायक घनश्याम दास भी शामिल होंगे। सीएम मनोहर लाल आज यमुनानगर को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का उद्घाटन किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम मनोहर लाल। विश्व मत्स्य दिवस है आज। हरियाणा के लोहारू में भी मत्स्य दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर के शिवानी में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां कृषि मंत्री एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल शिरकत करने वाले हैं। इस दौरान जेपी दलाल किसानों को मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की जानकारी देंगे। मत्स्य दिवस कार्यक्रम में कृषि मंत्री शामिल होने वाले हैं। लोहारू में मत्स्य दिवस मनाया जाएगा, जिसमें किसानों को मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की जानकारियां दी जाएंगी। एक करोड़ की रिश्वत के आरोप पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी मामले में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देने वाली प्रदेश सरकार ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर एचपीएससी के सेक्रेटरी 1 करोड़ की रिश्वत के साथ पकड़े जा रहे हैं। सरकार के दावे दिखावे वाले दावे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो या हरियाणा सर्विस इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी की जांच अगर सीबीआई से कराई जाए तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। किया तो एक दिखावा है सरकार का। किस प्रकार से हरियाणा सर्विस कमीशन के चेयरमैन तक को सस्पेंड किया गया था भ्रष्टाचार के आरोप लगा के, और फिर उसको वहीं लगा दिया गया था। और नकल करते हुए पेपर में कितने ही लोग पकड़े जा रहे हैं, कितना आगे से आगे रैकेट चलता जा रहा है, कितने घोटाले हुए। और इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सेक्रेटरी है वो 1 करोड़ रुपए की लेता हुआ पकड़ा गया। ये सरकार के जो दावे हैं सिर्फ दिखावे के दावे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार देश में सबसे
सिरसा में धान की बम्पर आवक हुई है, जिससे मंडी में धान की ढेरियां लगी हुई हैं। हालांकि धान के उठान का कार्य धीमा होने से व्यापारियों और किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन और मार्केट कमेटी जल्द ही मंडी में धान के उठान वाली व्यवस्था करने का दावा भी कर रहा है। आपको बताते चले कि जिले में अब तक 12 लाख क्विंटल धान की आवक हो चुकी है और इस सीजन में करीब 27 लाख क्विंटल धान की आवक होने की उम्मीद है। मंडी में अभी तक लगभग 12,30,000 क्विंटल धान आ चुका है और लगभग 27 लाख क्विंटल आने की उम्मीद है। जिस तरह से रफ्तार थी तो मंडी में जाम की स्थिति हो गई थी, तो उसके लिए हमने आज खरीद बंद की हुई है और कल भी खरीद बंद रहेगी ताकि उठान हो सके मंडी का और सोमवार से सुचारू रूप से मंडी चल सके। सिरसा जिले में किसान हरियाणा सरकार से खफा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खाद की किल्लत दूर होने का नाम नहीं ले रही। इन दिनों गेहूं की बिजवाई के लिए किसानों को खाद लेने के लिए काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से किसानों को खाद लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सिरसा की अनाज मंडी में किसानों को लंबी लाइनों में घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। किसानों का आरोप है कि वो सुबह से ही मंडी में खाद लेने के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन खाद विक्रेता और सिरसा प्रशासन खाद देने के लिए अपनी मनमानी कर रहा है। किसानों का कहना है कि खाद विक्रेताओं द्वारा उनको मांगी हुई खाद नहीं दी जा रही, बल्कि उससे हल्की खाद दी जा रही है, जिससे उनकी गेहूं की बिजाई प्रभावित हो सकती है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार सिरसा जिले में किसी प्रकार की कोई खाद की कमी नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आखिरकार हकीकत क्या कुछ है। घंटों लाइनों में लगे रहते हैं किसान, उसके बावजूद भी उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो लगातार खाद की किल्लत से किसानों को जूझना पड़ रहा है। खाद की जो लेने की जद्दोजहद है वो लगातार जारी है। पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत की तरफ से सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले सिंहराज और गोल्ड मेडल लाने वाले मनीष नरवाल को भारत जीवन बीमा निगम ने सम्मानित किया है, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल के लिए 1 करोड़ की राशि, सिल्वर के लिए 50 लाख और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 25 लाख की राशि निर्धारित की। इस मौके पर निगम की सारी टीम मौजूद रही। मुझे तो लगता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए भी ये बहुत गौरव का क्षण है कि हमारे जो पैरालंपिक में सिंहराज अदाना जी और मनीष नरवल जी, इन्होंने जो देश का नाम ऊंचा किया है, तो देश के लिए ही निगम काम करता है। तो निगम का भी सर जो है वो गर्व से ऊंचा हो गया है और इसीलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया कि यहाँ आकर इनको सम्मानित किया। लोहारू में सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग की सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूरी करने को लेकर के विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने अधिकारियों के साथ मीटिंग करी। स्टेटस रिपोर्ट की विस्तार से जानकारी ली। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए देवेंद्र सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल देना सरकार का उद्देश्य है और हमारा 90% काम पूरा हो चुका है। जो बचे हुए गांव हैं उनमें से अगले 2 महीनों में काम पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से जल का कनेक्शन लेने की अपील भी करी है। हरियाणा सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, तो लोहारू में सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग की सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने अधिकारियों के साथ मीटिंग करी है। स्टेटस रिपोर्ट की विस्तार से जानकारी भी उन्होंने ली। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए देवेंद्र सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल देना सरकार का उद्देश्य है और हमारा 90% जो काम है वो पूरा हो चुका है। जो बचे हुए गांव है उनमें से अगले 2 महीने में काम पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले सभी लोगों से जल का कनेक्शन लेने की अपील भी करी गई है।
करीब 3 महीने पहले पुहाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा शुरू की गई थी, लेकिन एनेस्थीसिया विशेषज्ञ नहीं होने के कारण प्रसव कराने वाली महिलाओं को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया जाता है। वहीं अस्पताल में नियुक्त महिला चिकित्सक ग्यानोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीता गुप्ता ने इस समस्या से उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि सिजेरियन ऑपरेशन से प्रसव कराने के लिए अस्पताल तक पहुंचने में महिलाओं को या तो दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है या उन्हें फिर निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। तो अस्पताल में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रसव में काफी ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, जिसे जल्द से जल्द दूर करना होगा। अभी तक तो हमने अक्टूबर में 5 से 6 सिजेरियन नले बंद करने के ऑपरेशन के साथ कर दिए, पर अभी भी सीएचसी पुल्हाना बेहोशी वाले डॉक्टर के लिए स्ट्रगल कर रही है। नवंबर से हम लोगों ने कम से कम 4 से 5 मरीज भेजे हैं रेफर करने के लिए, मतलब मजबूर हुए हैं और हमें उन्हें नल्लड़ ही भेजना पड़ा है, जहाँ पे पेशेंट नल्लड़ में काफी दूर भी लगती है ना। यहाँ कर सकते हैं बाकी सारी चीजें, ऑपरेशन के लिए सर्जन है, पीडिया के लिए डॉक्टर सद्दाम है बच्चे को देखने के लिए, बस सिर्फ सीएचसी पुल्हाना स्ट्रगल कर रहा है बेहोशी वाले डॉक्टर। अभी तक तो हमने अक्टूबर में 5 से 6 सिजेरियन नले बंद करने के ऑपरेशन के साथ कर दिए, पर अभी भी सीएचसी पुल्हाना बेहोशी वाले डॉक्टर के लिए स्ट्रगल कर रही है। नवंबर से हम लोगों ने कम से कम 4 से 5 मरीज भेजे हैं रेफर करने के लिए, मतलब मजबूर हुए हैं और हमें उन्हें नल्लड़ ही भेजना पड़ा है, जहाँ पे पेशेंट नल्लड़ में काफी दूर भी लगती है ना। यहाँ कर सकते हैं बाकी सारी चीजें, ऑपरेशन के लिए सर्जन है, पीडिया के लिए डॉक्टर सद्दाम है बच्चे को देखने के लिए, बस सिर्फ सीएचसी पुल्हाना स्ट्रगल कर रहा है बेहोशी वाले डॉक्टर। अभी तक तो हमने अक्टूबर में 5 से 6 सिजेरियन नले बंद करने के ऑपरेशन के साथ कर दिए, पर अब पिहोवा रोडवेज सब डिपो के सचिव रंजीत करोड़ा ने बताया कि एसएस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर बस अड्डे पर नारेबाजी करके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एसएस को बदलने की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि एसएस सुरेंद्र कुमार उन्हें नाजायज रूप से परेशान कर रहे हैं। एक ब्लाइंड कर्मचारी ने जब गुरु पर्व पर छुट्टी मांगी तो उसके साथ एसएस ने दुर्व्यवहार किया और उसे निलंबित करने की धमकी दी गई। परिचालक के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले के खिलाफ शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करी गई है, जिसके बाद सब डिपो कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है और एसएस को बदलने की मांग यहां पर लगातार की जा रही है। सिरसा की कॉलोनी में निर्माण कार्यों से लोगों को हो रही समस्या का जायजा लेने के लिए एसडीएम ने दौरा किया। इन दिनों करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण कार्य जारी है। शहर में कई गलियों का निर्माण कार्य चल रहा है। लोगों की शिकायत आ रही थी कि ठेकेदार ने गली खोद कर रखी है और निर्माण कार्य नहीं चल रहा। इसके चलते लोगों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शनिवार दोपहर को एसडीएम जयवीर यादव ने शहर की अलग अलग कॉलोनियों में चल रहे गलियों के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत भी की और ठेकेदार को निर्धारित समय पे सड़क निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो सिरसा की कॉलोनियों में निर्माण कार्य से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से एसडीएम ने दौरा किया। इन दिनों करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण कार्य लगातार जारी है। शहर में कई गलियों का निर्माण चल रहा है। लोगों की शिकायत मिल रही थी कि ठेकेदार ने गली खोद कर रखी है, लेकिन निर्माण कार्य नहीं हो रहा, जिसके बाद खुद एसडीएम मौके पर पहुंचते लोगों से उन्होंने बातचीत की और ठेकेदारों को आदेश दे दिए गए कि जल्द से जल्द जो निर्माण कार्य है उसे पूरा किया जाए, ताकि लोगों को आने वाले समय में परेशानियों का सामना न करना पड़े। कई जो लोग हैं गलीवासी आए थे मेरे पास, तो उनको मैंने जो एमई हैं उनको निर्देश दिए हैं कि भी जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जाए
और मैं आज स्वयं यहाँ मौका निरीक्षण करने आया हूँ। तो काम चल रहा है और आगे भी इनको यही डायरेक्शन रहेंगे कि जितना जल्दी काम स्टार्ट करें वो करेंगे। अगर ऐसी शिकायतें मेरे संज्ञान में आती हैं तो मैं तुरंत जो मेरे एमई हैं या हमारे एक्शन है उनको डायरेक्शन देंगे कि तुरंत काम स्टार्ट किया जाए। तो इस तरह कोई ठेकेदार अगर गलती करता है, ऐसा कोई गलती, हाँ, उसके अगेंस्ट से फिर हम कार्रवाई करेंगे। नूंह में दिल्ली एनसीआर से चोरी हुई गाड़ियों को काटकर बेचने का धंधा खूब फल फूल रहा है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने टीन शेड कच्चे मकान में छापा मारा, जहां से पुलिस ने चोरी हुई काटकर रखी गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं डीएसपी सुधीर तनेजा ने बताया कि जब मौके पर नगीना पुलिस पहुंची तो वहां काम कर रहे व्यक्ति मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने 2 गाड़ियों के इंजन सहित गाड़ियों के 8 टायर, सीएनजी सिलेंडर और गाड़ियों को काटने में इस्तेमाल होने वाले सामान बरामद कर लिए हैं। साथ ही डीएसपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। तो पुलिस ने कच्चे मकान में छापा मारा, जिसके बाद चोरी की जो गाड़ियां काटी जा रही थी उसका सामान भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ पुलिस को कई सारे औजार भी मिले हैं। उन्नीस 11/2021 को एएसआई राजवीर जो थाना नगीना में तैनात है उसको सूचना मिली थी और वो बड़कली चौक पर पहले से उसको सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो कि मांडी खेड़ा के पास उसने गोदाम किराए पे ले रखा है, जिसका नाम हारून है। वो जो गाड़ियां दिल्ली से आती हैं उनको काट के उनको महंगे दामों पे बेचता है। जो इस संबंध में एएसआई राजवीर और उसकी टीम ने उस गोदाम पे छापा मारा तो वहां एक व्यक्ति मिला जो कि पुलिस पार्टी को देखकर भाग गया। जिस संबंध में पुलिस ने मौका की तलाशी ली तो मौका पर काफी चीजें मिली हैं। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 379, 411, 201, 120 आईपीसी का उस मुलजिम के खिलाफ। मुलजिम फरार है, जिसको शीघ्र। टोहाना सीआईए पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। लाखों रुपए की चोरी का पर्दाफाश किया गया। दोनों युवक टोहाना की गीता कॉलोनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। डीएसपी बेरम सिंह ने बताया कि 12 दिन पहले पुरानी तहसील के सामने के घर से 46 तोले सोना सहित लाखों रुपए की नकदी चोरी की शिकायत मिली थी। पुलिस ने जांच के दौरान 2 युवकों से पूछताछ की और उन्हें पकड़ा था। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। 7-8 नवंबर 2021 की रात को जब परिवादी राकेश कुमार का परिवार शहर से बाहर गया हुआ था तो रात के समय उसके घर का ताला तोड़कर उसके घर से जेवरात, सोना, चांदी व नकदी जो है वो चुराई गई थी। जिस संबंध में आज हमारी सीआईए टोहाना की टीम रोहतास कुमार एएसआई के नेतृत्व में अपनी रूटीन चेकिंग पे चंडीगढ़ रोड पे मौजूद थी। तो इनको मुखबरी के आधार पर जो है 2 लड़कों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें आकाश और दूसरा रवि कुमार है जो राजनगर टोहाना के रहने वाले हैं। इन आरोपियों को वहां से अरेस्ट किया गया है और इनकी जो है इनसे अभी हमारी टीम को 8 तोले सोना और 8,000 रुपए नकदी जो है वो बरामद हो चुकी। जिंद के रघुनगर में नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। फैक्ट्री मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान कई कंपनियों के स्टिकर और पैक डिब्बे भी बरामद किए गए। साथ ही साथ 4,17,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से घी के सैंपल ले लिए हैं। बताया जा रहा है कि ये नकली घी था, केमिकल से तैयार किया जा रहा था। तो जिंद के रघुनगर में नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। फैक्ट्री मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान कई कंपनियों के स्टिकर के साथ पैक डिब्बे भी बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ 4,17,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से घी के सैंपल ले लिए हैं और बताया जा रहा है कि ये पूरा घी नकली था, जिसे केमिकल के द्वारा बनाया गया था।
4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बावल के विधवास गांव से घरेलू कलह के चलते महिला की फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। 50 वर्षीय शर्मिला ने प्लॉट में लगी टीन शेड के नीचे फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के मुताबिक महिला का पति रणवीर सिंह के साथ घरेलू विवाद चल रहा था, जिसका बाद महिला ने यह कदम उठाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बावल के सामान्य अस्पताल से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पति पत्नी में झगड़ा बना रहता था, जिसकी वजह से पत्नी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बताते चले, फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। 8 दिन हुआ महिला ने फांसी खा ली, जो इस सूचना पर मौका पर पहुंच करके पुलिस ने कार्रवाई की है, जिस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और अभी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि महिला ने किस कारण अपनी फांसी। खबर 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।